हेलो गाइस, आई होप यू आर ग्रेट। अच्छा भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन और गुड न्यूज़ है, क्योंकि देखो भाई बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ आ रहा था कनाडा के इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, बट देयर इज समथिंग स्टिल टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, अच्छा भाई थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में जाते हैं और पहले ये सुन लें कि गुड न्यूज़ क्या है, हेडलाइन सुन लें, फिर बैकग्राउंड में जाते हैं। अभी मैं यही अपना एक आर्टिकल ही देख रहा था ऑनलाइन और उसमें RCIC की वेबसाइट पे, तो उसमें आ रहा था कि कनाडा इज कंसिडरिंग 30-hour वर्क पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अच्छा, 30 घंटे की वर्क पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिंस मतलब कब से, 2024 अप्रैल के बाद से। पीछे जाते हैं थोड़ा 2023 में। अच्छा भाई, कोविड की वजह से ना और 2022 एंड 23 के अंदर ना हुआ ये था कि दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है ना वो फुल टाइम वर्क अलाउड हो, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा, UK, USA या कहीं भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, वो एक लिमिटेड आवर्स अलाउड होते हैं कि भाई 20 घंटे पार्ट टाइम काम कर सकता है कि वो अपनी लिविंग वगैरह निकाल सके, मतलब रेंट निकाल सके, खाना पीना निकाल सके, ग्रोसरी निकाल सके और मोबाइल का बिल के चार्जेस वगैरह लगा सके, और 20 घंटे में आप अपना लिविंग ही कर सकते हो और शेयरिंग में रह सके, मतलब रूम शेयरिंग में या घर शेयरिंग में, इस तरह रह सकते हो। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, मैंने भी ऐसे किया था। लेकिन चक्कर ये हुआ कि कोविड की इंप्लीकेशंस की वजह से हो क्या रहा था कि भाई लोग तो आ नहीं रहे थे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत जरूरत थी, लोगों की बहुत जरूरत थी, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट तो ऑलरेडी यहीं पे थे, पढ़ ही रहे थे, उनके पास 20 घंटे की लिमिटेशंस थी। तो कनाडा ने 2022 एंड 23 में करा क्या था कि अलाउ कर देता इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दैट दे कैन वर्क फुल टाइम जॉब करो। उसमें क्या होता है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तो फुल मजे लग गए थे कि भैया वो लोग उबर भी फुल टाइम कर रहे थे। 2022 में भी यही हुआ, 23 में भी यही हुआ, एक्सटेंशन कर दी कि भाई ये लोग फुल टाइम अपना जो है वो जॉब्स वगैरह करो, ये करो वो करो, सब ने किए और अपनी फीसेस निकाली, यूनिवर्सिटी की अपना सेमेस्टर फीस दी। उसके अलावा और क्या किया था, लोगों ने घर पैसे भिजवाए, अपने जो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोन लेकर आते हैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या UK, USA, वो लोग उन सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपने लोन भी रीपे किए, यूनिवर्सिटीज़ की फीस वगैरह भी निकाली, सब कुछ किया। बट अब हुआ क्या कि भाई ये रिसेंटली 2023 के एंड से क्या हुआ, इंप्लीकेशंस लग गई कि भैया देखो, जो लोग वर्क परमिट में हैं, जिनको फुल टाइम जॉब अलाउड है, अब स्टूडेंट भी फुल टाइम जॉब कर सकता है, जो लोग वर्क परमिट है, और फिर इमिग्रेंट भी बहुत ज़्यादा आ गए और फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा आ गए कनाडा में, और ज़्यादातर लोग भर गए टोरंटो में, वैंकूवर में, इवन अदर प्रोविंसेस में भी। तो भाई जॉब्स जो हैं वो कम हो गई, जॉब्स की सप्लाई कम हो गई, लोग बहुत ज़्यादा गए, लोगों की जॉब, अगर कोई एक जॉब आती है तो उसमें 20-25 रेज्यूमे आती हैं या 100 से ज़्यादा रेज्यूमे आती हैं। तो ये मसले मसाले होने लग गए और फिर एम्प्लॉयर्स ने क्या किया, LMIAs हो गए, ये सारी चीज़ हो गई, दैट्स नॉट हिडन, राइट, दैट्स ओपन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही बताते चलो कि भाई आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट, तो जो मेरी सारी बातचीत है वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे और जो न्यूज़ हैं उसके हिसाब से आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि भाई आप आने से पहले क्या डिसीजन लोगे। अच्छा, अब हुआ यह है भाई, नई पॉलिसी आई है कि भाई 20 घंटे हर जगह पूरी दुनिया में अलाउ होता है, लेकिन कनाडा के अंदर अब 30 घंटे अलाउ होगा, लेकिन इट्स नॉट ऑफिशियल येट, कंसिडरेशन में ये चीज़, और होगी प्रॉपर्ली, चांसेस हैं। क्योंकि भाई देखो, मसला ये हो रहा है कि लोग जो कनाडा के अंदर है ना, उधर महंगाई बहुत बढ़ गई है, पूरी दुनिया में महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह, ऐसा नहीं है कनाडा में, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी, हर जगह महंगाई है। तो जो स्टूडेंट आता है उसको अपने मिनिमम एक्सपेंसेस जो अभी मैंने आपको बताया वो निकालने होते हैं, तो वो निकालने के लिए 20 घंटे इनफ नहीं होते, और वो जो वेज रेट है वो $16, मतलब $20 तक मैक्सिमम मिलता है, $20-21, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं मिलता स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब करने पे। तो घंटे अगर वो बढ़ा देगा, 30 आवर्स पे आ जाएगा, तो उसके बड़े फायदे हैं। उसके फायदे ये हैं कि भाई वो अपनी लिविंग भी निकाल सकता है, अपना सुकून से कर सकता है, और थोड़े से यूनिवर्सिटी के भी पैसे बचा सकता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब हम बताते हैं कि भाई होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि भाई ये बात याद रखो कि अगर 30 घंटे अलाउ कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट के पास चॉइस होगी कि यार वो हफ्ते में मतलब अगर हफ्ते में 20 घंटे करता था तो टोटल 4 हफ्ते में वो महीने के 80 घंटे करता था, और $20 के रेट के हिसाब से आप कर लो कैलकुलेशन अपने हिसाब से। भाई एक बंदे को अगर 16, 17, 18, 19, $20, जो भी आप अज्यूम कर लो, $15 से $20 के दरमियान 80 घंटे से मल्टीप्लाई करो तो आपके कितने डॉलर महीने के बन जाते हैं, आपके एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, अब 30 घंटे हो गए तो आपके 120 घंटे हो गए महीने के, ठीक है। अब आपकी थोड़ी सी पेमेंट बढ़ गई है, तो इसके मतलब आप यूनिवर्सिटी की फीस भी निकाल सकते हो। और जो एक ये लोग काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता वो ये है कि भाई बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो ऑन कैंपस है, मतलब जो ऑन कैंपस जॉब जो होती हैं ऑन कैंपस। फॉर एग्जांपल, मैं जो ऑस्ट्रेलिया में था वहाँ पे सबवे भी था, वहाँ पे स्टारबक्स भी था, वहाँ पे काफ़ी, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जहाँ काम करते थे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, दे आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है, कनाडा में भी ऐसा ही है कि कनाडा के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर काम करते हो ऑन कैंपस, वो फुल टाइम अलाउड है, मतलब जितने घंटे करो,
तुम्हारे को कोशिश करनी है। अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट अभी आया था और वो आई थिंक न्यू ब्रुंसविक में, उसने मुझे बताया कि सजी भाई मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक में उसको अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हुआ था, ही गॉट द वीजा एज़ वेल। तो उसने मुझे बताया कि सजी भाई मेरी दोनों ऑन कैंपस लगी। इवन ब्रिटिश कोलंबिया में जब मैं एक नमाज पढ़ी थी अपने ऑफिस से, तो वो इधर में एक स्टूडेंट मिला था, उसने भी मुझे ये बोला कि सजी भाई मेरी ऑन कैंपस जॉब लग गई है एंड बेहतरीन है, मैं तो फुल टाइम कर रहा हूँ 5 दिन। और अभी तो खैर अलाउड ही है, बट ऑन कैंपस अगर ये पॉलिसी आती है, रिस्ट्रिक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि भाई देखो फुल टाइम हमेशा तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, हर वक्त नहीं अलाउ किया जाएगा। तो आप क्योंकि ये 20 घंटे का कैप आ जाएगा, तो ऑन कैंपस अब भी फुल टाइम है। बट अब अगर हर किसी को ऑन कैंपस नहीं मिलती, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन की कि भाई बाहर पूरी मार्केट में क्या जॉब्स है, तो पहले तो फुल टाइम अलाउड था 2023 तक, अब ये 2024 की अप्रैल तक फुल टाइम वर्क अलाउड है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब मूविंग फॉरवर्ड वो 40 घंटे आप करते थे, 50 घंटे करते थे, 20 घंटे से 30 घंटे कर दिया गया। हो जाएगा, पॉलिसीज आर इन कंसिडरेशन, इट्स नॉट फुल एंड फाइनल, बट की कंसिडरेशन में है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कनाडा ने कर दी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। बट इट्स समथिंग अ गुड न्यूज़, राइट? इट्स अ गुड न्यूज़ टू बी कंसिडर्ड। और आई थिंक बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं यार कनाडा आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इफ़ यू हैव अ राइट माइंड सेट कि यार मुझे कनाडा के करना क्या है, तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास राइट माइंडसेट नहीं है कि आगे क्या करना है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू, कुछ आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि भाई ठीक है आ भी रहे हैं तो उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी कि अकाउंटिंग प्रोफेशन इज डेड एंड आई एम रियली श्योर अबाउट इट कि आपको कुछ तो चेंजेस लानी पड़ेंगी। मैं भी, आप भी, हर कोई चेंजेस लाना जरूरी है, क्योंकि भाई ये चेंजिंग वर्ल्ड है, इसमें आपको कंसिडर करना जरूरी है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ ओवरऑल। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू गाइज वांट टू बुक अ 1-to-1 सेशन विद मी, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा, एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और फिर इंशाल्लाह लाइव सेशंस वगैरह भी रखते हैं वीकेंड्स पे, और मिलते हैं आपसे, मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।